दोस्तों, हम लोग अपने नेशनल इनकम का डिस्कशन के थर्ड क्लास में आज आ चुके हैं। सर, पहले दो क्लासेस का क्या हमारा समरी रहा, क्या हमारा हिस्ट्री रहा, जरा बताएंगे क्या? मैं बोला यार बिल्कुल बताएंगे, क्या बात करते हैं, नहीं बताएंगे क्यों? सुनो, पहला क्लास अगर मैं पहले एक एक करके बात करूं तो सुनना। जो हमारा नेशनल इनकम का पहला क्लास था दोस्तों, वो पहले क्लास में हमारा एकमात्र डिस्कशन चल रहा था नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के ऊपर। किस पर डिस्कशन चल रहा था जी? सर, हमारा डिस्कशन चल रहा था नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के ऊपर। ये बात तो सही है सर। फर्स्ट क्लास उसी पर पूरा अपने स्पेंड किए थे, जहां पे नेशनल इनकम एग्रीगेट्स और इससे रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हम लोग स्टडी कर रहे थे केयरफुली। सर, बात तो बिल्कुल ठीक है। सर, बात तो बिल्कुल ठीक है। ग्रेजुअली हम लोग सेकेंड क्लास में आए। सर, सेकेंड क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें की है, जैसे जीडीपी के बारे में कि क्या जीडीपी एज अ वेलफेयर टूल यूज हो सकता है? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों नहीं? वाई कांट जीडीपी भी यूज एज अ वेलफेयर टूल? फिर हम लोग उसमें एक्सटर्नैलिटीज और ऐसा करके डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किए थे। ये था हमारा दो क्लास का समरी मेनली। हाँ, सेकेंड क्लास में और मेजोरिटी सेकेंड क्लास हमारा चला गया था सम्स प्रैक्टिस करने में, जो फर्स्ट क्लास में एग्रीगेट्स का सीखे थे। यस सर, वी रिमेंबर दैट। आज दोस्तों हमारा थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में आज क्या होने वाला है दोस्तों? आज के थर्ड क्लास में दो चीजें आपने सीखने वाले हैं, और मैं एक बात का अश्योरेंस देता हूं, आज का क्लास आपको बोर्ड एग्जाम्स में 5 नंबर दिलाने वाला है। ये बात बोल देना आज घर पे। सर, इतना इंपॉर्टेंट बात है? जी बिल्कुल। पहले तो आज का क्लास को जब मैं शुरू करूंगा पहले तो जब मैं आज का क्लास को शुरू करूंगा तो सबसे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूंगा, छोटे छोटे, जो नेशनल इनकम को पढ़ते समय आप इस्तेमाल करते हो, जिनका नॉलेज नेशनल इनकम को पढ़ते समय इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। एंड उसके बाद ग्रेजुअली यू विल फाइंड आउट कि हम लोग जो है और डेप्थ में जाए और सर्कुलर फ्लो स्टार्ट कर दिए। सर्कुलर फ्लो से 4 नंबर का शॉर्ट नोट्स आता ही आता है। पर खैर, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज हम लोग एक पहला कॉन्सेप्ट को समझते हैं इकोनॉमिक्स का, जो कि नेशनल इनकम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका कॉन्सेप्ट का नाम है फैक्टर पेमेंट वर्सेस ट्रांसफर पेमेंट। क्या कॉन्सेप्ट का नाम है? फैक्टर पेमेंट वर्सेस ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट वर्सेस ट्रांसफर पेमेंट। अब भाई साहब ये क्या है, जरा बताइएगा सर। फैक्टर पेमेंट वर्सेस ट्रांसफर पेमेंट, क्या है ये फैक्टर पेमेंट और क्या है ये ट्रांसफर पेमेंट, जरा बताइएगा सर अब आप। ओके, एक्चुअली फैक्टर पेमेंट को मैं वर्ड को चेंज करके फैक्टर इनकम कर देना चाहता हूं, आप लोग बेटर समझेंगे। वैसे ही ट्रांसफर पेमेंट को मैं ट्रांसफर इनकम कर देता हूं। सबसे पहले फैक्टर इनकम का मतलब क्या है? फैक्टर इनकम का मतलब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्लीज सुनना, फैक्टर इनकम का मतलब आप सभी को बता रहा हूं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम का मतलब है जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का काम करता है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है, तो उसको बदले में कुछ पेमेंट मिलता है, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग बेहतर समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक लैंड रखा हुआ है। मान लीजिए आप लोग कि मेरे पास एक लैंड रखा हुआ है, ठीक है ना? अब आप लोग समझने की कोशिश करना कि इस लैंड को, इस जमीन को, मान लीजिए मेरे पास एक जमीन रखा हुआ है, इस जमीन को जो है वो मैं आपको रेंट पे देता हूं। जमीन एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, आप इस जमीन का इस्तेमाल करिएगा प्रोडक्शन करने के लिए। सो दोस्त एक बात को जरा समझ लेना, कि इस जमीन को आप इस्तेमाल करेंगे किस चीज के लिए? प्रोडक्शन के लिए। इस जमीन को आप इस्तेमाल करेंगे किस चीज के लिए? प्रोडक्शन के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो ये आपका क्या हो गया? फैक्टर इनकम। ये हो गया फैक्टर इनकम। सर एक बार फिर से बताओ, आपने क्या बताया? मैं एक बार शुरू से समझाता हूं, प्लीज सुनना। अभी हम लोग समझ रहे हैं नेशनल इनकम से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स। उसमें सबसे पहला है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब है वो इनकम, फैक्टर इनकम का मतलब समझा रहा हूं। फैक्टर इनकम का मतलब वो इनकम जो आपका जेनरेट होता है जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हो। फिर से बोलो, वो इनकम जो आपका जनरेट होता है जब आप किसी को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हो। मैं एग्जांपल देता हूं ना आपको। मेरी एक जमीन है, उस जमीन को आप इस्तेमाल करोगे लेट्स से कोई प्रोडक्ट, लेट्स से पोटैटो, आलू ग्रो करने के लिए। आपने रेंट कर लिया मेरे से,
ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है मेरा, और ये जो रेंट आया वो फैक्टर इनकम है, रेंट आया वो फैक्टर इनकम है। और भी एग्जांपल समझना, मान लीजिए आप किसी इंडिविजुअल को हायर करते हो उस जमीन पे काम करने के लिए, उसको बोलते हो भैया बदले में सैलरीज एंड वेजेस ले लेना, बट मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरी फैक्ट्री में काम करो। तो वो खुद का लेबर दे रहा है, वो खुद का मेहनत दे रहा है। जब जब कोई आपको खुद का लेबर या खुद का मेहनत दे तो उसको आप बदले में इनकम दे रहे हो, वो हो गया फैक्टर इनकम, वो हो गया फैक्टर इनकम। आज का पहला टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है? पहला टॉपिक है फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। बोर्ड में ये क्वेश्चन 3 बार आया, 3 बार। मैं समझा रहा हूं, प्लीज प्यार से समझना, है ना? क्लास में ही रट्टा देंगे, क्लास में ही लर्न करवा देंगे, प्लीज सुनना। फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। किसी का कोई पहले का क्लास नहीं देखा हुआ है, देख लेना, फर्क नहीं पड़ता। अभी प्यार से सुनो बात को। फैक्टर इनकम का मतलब होता है दोस्तों कि जब आप किसी को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दो तो बदले में वो आपको कुछ इनकम देता है। मान लीजिए मेरे पास एक जमीन रखा हुआ है, मैं प्रशांत को देता हूं, प्रशांत को कोई बिल्डिंग बनाना है जमीन पे, प्रशांत को जमीन पे कोई बिल्डिंग बनाना है, तो प्रशांत जो मेरा दोस्त मेरे सामने बैठा है वो मेरे से क्या करता है? रेंट पर लेता है। तो माय डियर फ्रेंड प्रशांत, आपने मेरे से रेंट पर लिया, मेरे को तो रेंट मिला, ये फैक्टर इनकम है मेरा। और एग्जांपल समझो, अब आपके पास एक फैक्ट्री है, मान लीजिए कुंदन और कोमल का एक फैक्ट्री है, जहां पे कुंदन और कोमल किसी को हायर करते हैं काम करने के लिए। कुंदन और कोमल किसी को काम करने के लिए हायर करते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब कुंदन और कोमल किसी को काम करने के लिए हायर कर रहे हैं तो उनको वेजेस देना पड़ेगा। वो लोग अपना लेबर दे रहे हैं, लेबर भी तो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही है ना, तो उनको सैलरी मिल रहा है या वेजेस मिल रहा है, वो फैक्टर इनकम है। और एग्जांपल देता हूं, सुनते चलना बात को। मान लीजिए आपको अपने बिजनेस में पैसा लगाने के लिए कुछ लोन चाहिए, तो मैंने आपको वो कैपिटल दिया, उसको कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो मैंने आपको वो कैपिटल प्रोवाइड किया, उस कैपिटल पर आप क्या करोगे? मेरे को इंटरेस्ट दोगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो मेरा इनकम हो गया। और यार एक बात और सोचो, मैं अगर बिजनेस का ओनर हूं, मैं अगर इस बिजनेस का ओनर हूं, मैं इस बिजनेस को ऑपरेट कर रहा हूं, बदले में मेरे को बिजनेस क्या दे रहा है? प्रॉफिट दे रहा है, ये भी तो मेरा इनकम हो गया। तो ये फैक्टर इनकम कहलाता है कि जब आप किसी को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दो तो बदले में आपको जो इनकम मिलता है वो है फैक्टर इनकम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने तो होते हैं? 4 ठो होते हैं, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर। कैपिटल पर आप क्या देते हो? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को आप क्या देते हो? प्रॉफिट। लैंड पर आप क्या देते हो? रेंट। और लेबर पे आप क्या देते हो? वेजेस या सैलरीज, आप कुछ भी बोल लो, वेजेस या सैलरीज आप कुछ भी बोल लो। सर एक बार फिर से बताना। तो द शॉर्टकट ट्रिक इज सेल, द शॉर्टकट ट्रिक इज सेल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर। ये हो गया फैक्टर इनकम। लेकिन मजा यहां पर नहीं है, फैक्टर इनकम तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर इनकम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना। फैक्टर इनकम क्या है कि जब आप किसी को कुछ किए, किसी के लिए कुछ किए, बदले में जो आपको मिला वो फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मजेदार बात यह है दोस्तों कि एक इंडिविजुअल का इनकम जनरेट हो रहा है, एक इंडिविजुअल को इनकम मिल रहा है, पर वो बदले में कुछ कर भी नहीं रहा। क्या बोला सर आपने? ये कैसे पॉसिबल है? एक इंडिविजुअल को बिना कुछ प्रोवाइड किए, देखो आप सोचो, जब मैं फैक्टर इनकम का बात कर रहा था तो हर जगह अपने कुछ लेकर आ रहे थे, है ना? कभी हम लोग कैपिटल लेकर आ रहे हैं, कभी हम लोग एंटरप्रेन्योर खुद आ रहा है, कभी हम लोग लैंड लेकर आ रहे हैं, कभी हम लोग लेबर लेकर आ रहे हैं। बदले में जो इनकम हो रहा है वो फैक्टर इनकम है। ट्रांसफर इनकम होता है जहां पे आप बदले में कुछ नहीं लाए। फैक्टर इनकम को दो तरफा प्यार की तरह समझिए, और ट्रांसफर इनकम वन साइडेड प्यार है। फिर से बोलो, फिर से बोलो। फैक्टर इनकम दो तरफा प्यार है, और ट्रांसफर इनकम एक तरफा प्यार है, वन साइडेड लव है प्रशांत जी। फैक्टर इनकम में क्या होता है? आप सामने वाले के लिए कुछ किया, बदले में वो आपको कुछ इनकम दिया, ठीक है ना? बदले में वो आपको कुछ इनकम दिया, ये फैक्टर इनकम हो गया। ट्रांसफर इनकम में आप सामने वाले के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बट फिर भी आपको इनकम मिल रहा है। सर इसका एग्जांपल दो। इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूं पेंशन। आज आप लोग सोचो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर हो जाते हैं तो क्या उनको बाद में पेंशन नहीं मिलता? सर जी मिलता है, लेकिन क्या उस पेंशन को पाने के लिए वो उस साल कोई गुड्स एंड सर्विसेज अब प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं, वो ट्रांसफर इनकम हो गया।
आप मान लीजिए आपके कोई फॉरेन में या दूसरे जगह पर कोई भाई या बंधु रहते हैं जिन्होंने आपके लिए कोई गिफ्ट भेजा, तो माय डियर फ्रेंड्स आपके पास ये जो गिफ्ट आया ये आपका इनकम है, इसके बदले में आपने कुछ किया क्या? नहीं। ओ, तो ये फर्क है फैक्टर इनकम और उसमें क्या? जी बिल्कुल, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में ये फर्क है क्या? जी बिल्कुल। फाइल मैंने क्या बोला, फैक्टर इनकम दो तरफा प्यार है, देखो लिखा हुआ है बाइलैटरल पेमेंट, देख लो। बाइलैटरल मतलब दोनों साइड से, आप कुछ लेकर आए, सामने वाला आपको बदले में कुछ दिया। ट्रांसफर इनकम एक तरफा होता है। एक बात और बहुत ही गहरा बात, ये डिस्कशन चल क्यों आ रहा है, हम लोग क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? नेशनल इनकम। हम लोग क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? नेशनल इनकम। दोस्तों आने वाला एक दो क्लास के अंदर ना 8-8 नंबर का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आता है 6 से 8 नंबर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तब के लिए मैं आज ही एडवांस में आपको बता रहा हूं, याद रखना। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, फैक्टर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, पर ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब अगर आपको एक नेशन का इनकम कैलकुलेट करना है, मतलब आप लोगों को अगर दोस्तों एक नेशन का इनकम कंप्यूट करना है, तो आपको ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करना है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इनकम इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम के अंदर इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम के अंदर इकोनॉमिक्स में सिर्फ वही चीज आ सकता है जहां पे टू साइडेड हो, वन साइडेड नहीं होगा। मतलब अगर आपने सामने वाले के लिए कुछ किया और उसने बदले में आपको कुछ इनकम दिया, वो इंक्लूड होगा, बट एक तरफा इंक्लूड नहीं होगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना, देख लीजिए, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, ये फैक्टर इनकम है। बट किसी को अगर आप पेंशन दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहे हो, ये ट्रांसफर इनकम है, ये इंक्लूड नहीं होगा। सो दोस्तों आज का जो पहला इंपॉर्टेंट डिस्कशन था वो मैंने करवा दिया है, विच इज फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम, विच इज फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। एम आई क्रिस्टल क्लियर दोस्तों? कम ऑन एवरीबॉडी इन द चैट, ऑनलाइन वाले दोस्तों, ऑफलाइन वाले दोस्त, क्लियर है ना जी? फैंटास्टिक। ओके पुलकित, ईशाना, दिया, कशिश, प्रणय, ऑल राइट, दृष्टि, कुंदन, फैंटास्टिक, ऑल राइट जी, ऑल राइट जी, बेहतर बेहतर, सबका रिप्लाई इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर यार। चलिए मूव ऑन करते हैं अपन। तो अब आप लोग समझे सबसे पहला कॉन्सेप्ट। दोस्त सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपने क्या समझे? पहला कॉन्सेप्ट अपने समझे जी फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। एक बार क्विक समराइज कर लेता हूं। फैक्टर इनकम मतलब दो तरफा, ट्रांसफर इनकम मतलब एक तरफा। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगा। अब माय डियर फ्रेंड्स मैं एक ऐसी जगह पर आपको लेके जा रहा हूं, आप लोग आज घर पे जाके बोल दीजिएगा 4 नंबर बोर्ड्स में पक्का आ गया है। आज का क्लास वो 4 नंबर दिलाएगा। उस टॉपिक पर मैं जा रहा हूं जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो। कॉन्सेप्ट्स और भी है, कॉन्सेप्ट्स और भी है, चिंता मत करना, कॉन्सेप्ट्स और भी है, मैं बता रहा हूं बार बार। लेकिन आज जो मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ, स्टार्ट क्या खत्म भी कर दूंगा आज ही। और ये लिख लो अपने पास कहीं पर कि 4 नंबर पक्का है, घर पे जाके मिठाई खा लेना, 4 नंबर पक्का है तुम्हारा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से इतिहास गवाह है कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया ही आया है। हो सकता है 2+2 करके आया हो सकता है 2+3 करके आया हो, बट आया है। सर ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, आइए मैं आपको इसको फील करवाता हूं, उसके बाद और बेहतर बात करेंगे, ठीक है ना जी? बिल्कुल। मान लीजिए, मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोडक्शन करता है, उस प्रोडक्शन का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? उस गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उस गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन से जो पैसा आता है, जिनसे हेल्प लिया था उनसे उनको देता है, और वापस से ये प्रोडक्शन चलता है। एग्जाम्पल समझना है ना, इधर पे सुनना आप लोग बात को, सुनना आप लोग बात को। मान लीजिए आपने एक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया। क्या किया? प्रोड्यूस किया प्रोड्यूस। उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की वजह से सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज बिका बाजार में, जिससे किसी का इनकम हुआ, जिससे किसी कंपनी का इनकम हुआ। वो कंपनी क्या किया? अपना इनकम को लोगों में बांटा। अरे जिससे काम करवाया उसको भी तो इनकम देगा, और वो लोग अपने इनकम का क्या किया? खर्चा किया, और क्योंकि खर्चा किया तो वापस से पैसा किसमें यूज हुआ? प्रोडक्शन में।
मतलब इकोनॉमी में जो पैसा है, इनकम है, वो फ्लो करते रहता है। क्या करता है? फ्लो। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। दोस्तों तीन फेजेस होता है जिसके बारे में अपने बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं तीनों फेजेस का। ये सर्कल है, ये क्या है? एक सर्कल है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही छोटा, ये एक अलग चैप्टर है, आपको पता है इकोनॉमिक्स का, सर्कुलर फ्लो। नेशनल इनकम के अंदर ये दूसरा चैप्टर है और ये आज ही खत्म हो जाएगा। 4 नंबर पक्का है, बस सुनते रहना प्यार से और कुछ नहीं चाहिए आपसे। बोलो सर। प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। दोस्तों ये तीनों फेजेस को मिलाकर एक सर्कल कंप्लीट होता है। दोस्तों ये तीनों फेजेस को मिलाकर एक सर्कल कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपने प्रोडक्शन किया, जब आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया तो आपका इनकम जनरेट हुआ, तो आपका इनकम जनरेट हुआ, इनकम जनरेट हुआ। आज आप लोग सोचो ना, मैं आज आप लोगों को सर्व कर रहा हूं, मैं आप लोगों को सर्विस दे रहा हूं, आप लोगों को लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, इस वजह से मेरा कुछ इनकम जनरेट होगा। फिर नेक्स्ट फेज आता है इनकम फेज। अब ये समझना, मैं जहां पर आज हूं इनकम फेज, मेरा जो इनकम आया ये तो नहीं है कि मैं सारा खा जाऊंगा। इस इनकम को अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। मान लीजिए कि इस सेंटर का एक पोर्शन किसी के पास जाएगा, है ना। मान लीजिए कि लाइट्स एंड फैंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का कुछ पेमेंट जाएगा, राइट। कुछ रिपेयर करवाना है, वो जो जो मेड हेल्प करती है हमारा इसको क्लीन रखने में सेंटर को, उनके पास एक पोर्शन जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? इनकम फेज। क्या बोलते हैं? इनकम फेज। इनकम फेज को डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी। प्रोडक्शन फेज में क्या हुआ? बिजनेस के पास इनकम आया। डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम फेज में बिजनेस उस इनकम को और लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। और फाइनली आया एक्सपेंडिचर फेज। जिन लोगों के हाथ में इनकम आया, अब वो लोग क्या इनकम लेके ऐसे घर जाके बैठे रहेंगे? उसको तो खर्चा करेंगे ना भाई, अपना जरूरत पूरा करने के लिए। हाउस होल्ड स्पेंड इट्स इनकम टू सेटिस्फाई इट्स वेरियस वांट्स। किसी को आटा दाल चावल, किसी को ट्रैवल करना है, किसी को कपड़े खरीदने हैं, कुछ ना कुछ के लिए आप खरीदते हो। दैट माय डियर फ्रेंड्स इज एक्सपेंडिचर फेज। दैट माय डियर फ्रेंड्स इज एक्सपेंडिचर फेज। यार क्या फैंटास्टिक है। और देखो सर्कल पूरा हो गया। आप देखो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, जिससे इनकम जनरेट हुआ, उस इनकम को अपने लोगों में बांटा और लोगों ने उस इनकम को क्या किया? खर्चा किया। क्या चीज पे खर्चा किया? गुड्स एंड सर्विसेज पे, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा किया इसीलिए फिर से प्रोडक्शन हुआ। साइकिल चलते जाएगा। एक चीज समझो ना, जिस दिन एक भी चीज काम करना बंद, उस दिन ये पूरा साइकिल बंद हो जाएगा। सोचो ना, देखो अगर मान लो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो आपका इनकम कहां से होगा? और इनकम नहीं होगा तो आपका खर्चा कहां से होगा? पहला बात। अब मान लो इनकम फेज, प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन इनकम नहीं हो रहा है, तो भाई प्रोडक्शन का क्या फायदा? अगर किसी का इनकम ही नहीं है तो आपका प्रोड्यूस किया हुआ कोई खरीदेगा ही नहीं। और लास्टली एक्सपेंडिचर फेज को गायब कर देते हैं। मान लीजिए प्रोडक्शन हुआ और प्रोडक्शन की वजह से जो है इनकम जनरेट हुआ, लोगों को इनकम मिला, पर लोग घर पे जाके बैठ जा रहे हैं इनकम लेके, खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो बिजनेसेस दोबारा प्रोडक्शन करेंगी क्या? नहीं करेंगी, खत्म। तो मतलब आप समझ रहे हो, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसमें से कुछ भी आप मिस नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों इस सर्कुलर फ्लो के अंदर 3 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। इस सर्कुलर फ्लो के अंदर कितने एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है जी? 3 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। कितने फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो में? सर्कुलर फ्लो में कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस होते हैं। कम ऑन एवरीवन, सर्कुलर फ्लो में कितने फेजेस होते हैं? 3। प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा होता है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा होता है, और ये गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होने की वजह से किसी का इनकम होता है। ये गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होने की वजह से किसी का इनकम जनरेट होता है। वो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने, और फाइनली वो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम का लोग क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। अच्छा, अब ये सब जो होता है ये कुछ सेक्टर्स के बीच में होता है। कुल मिलाकर दोस्तों 4 या 5 सेक्टर्स है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली आपके सिलेबस में ये 4 सेक्टर्स है। पहला हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन है जी? हाउस होल्ड का रोल 2 है। कितना? 2। हाउस होल्ड वो लोग हैं जो लोग गुड्स एंड सर्विसेज बाजार में खरीदते हैं, और हाउस होल्ड वो लोग भी है जो लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। आज सोचो ना, किसी भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम हो रहा है तो हमारे आपके पेरेंट्स ही तो कहा के काम कर रहे हैं, तो हम लोग खर्चा भी करते हैं और हम ही लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी तो देते हैं। आप में से किसी के पेरेंट्स का कुछ जमीन होगा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर हुए कि नहीं हुए? हुए ना।
आपके किसी किसी के पेरेंट्स बिजनेस के खुद ओनर्स होंगे, तो वो भी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही है, एंटरप्रेन्योर भी। हाँ यार ये बात तो सही है। तो हाउस होल्ड का क्या रोल होता है? दो, एक वो ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा बिजनेस फर्म्स क्या हो गया? बिजनेस फर्म्स का रोल क्या है यहां पर कि बिजनेस फर्म्स वो यूनिट्स है जो फैक्टर सर्विसेज हायर करती है। क्या करती है? अरे भैया आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हो, बट कोई हायर करने वाला भी तो चाहिए आपको, वो बिजनेस फर्म है। और बदले में बिजनेस फर्म क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाता है या सब्सिडीज देता है, जो टैक्सेस लगाता है या, और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी गुड्स खरीदता बेचता है, और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी गुड्स क्या करता है? खरीदता बेचता है। तो अपने 4 सेक्टर पढ़ रहे हैं, सुनना, पहले मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, प्लीज सुनिएगा। सर्कुलर फ्लो के अंदर कितने फेजेस होते हैं? 3, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, और वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होने की वजह से, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने की वजह से इस बिजनेस का इनकम जनरेट होता है। बिजनेस का इनकम जनरेट होता है, और वो इनकम को बिजनेस क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। हाँ दिया, इट विल सून गेट ओवर, डोंट वरी। सो 3 फेजेस होता है, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, और वो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है? बिजनेस का इनकम होता है। बिजनेसेस इस इनकम को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और बिजनेसेस जब इस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो लोगों का इनकम होता है, और इस इनकम को लोग खर्चा करते हैं, और एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है? और 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल मार्केट। हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल मार्केट। हाउस होल्ड क्या होते हैं? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर है और जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एट द सेम टाइम जो कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस फर्म्स क्या करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं। बिजनेस फर्म्स क्या करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं, और बदले में उनको फैक्टर पेमेंट करते हैं। गवर्नमेंट क्या है? जो टैक्सेस लगाता है, सब्सिडीज देता है, और एट द सेम टाइम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है। और फाइनली फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का सरल भाषा में मतलब है बैंक। फाइनेंशियल मार्केट का सरल भाषा में क्या मतलब है? बैंक। और इनफैक्ट यहां पर फाइनेंशियल मार्केट मत लिखिए, हटाइए फाइनेंशियल मार्केट को। बैंक्स होता है, बट हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करते। यहां पर लिख लो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या लिखते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। तो अगर सेक्टर्स का बारी आया तो कितना सेक्टर लिखेंगे? 4। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैंक्स है, बैंक्स रहेगा, बट 4 सेक्टर हो गया, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड क्या है? जो ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है। सर जी फर्म्स कौन है? जो फैक्टर सर्विसेज हायर करते हैं, हाउस होल्ड को हायर करते हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाता है, सब्सिडीज देता है, और वो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसके साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो कितने सेक्टर्स हो गए जी? 4। आइए एक बार क्विक समरी कर लें, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहां पर मैं आपको यह समझा रहा हूं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है, जो कि लिखा हुआ आप लोग देख पा रहे हैं, फ्लो ऑफ मनी, इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जो पैसे का फ्लो होता है चारों के बीच में ना, वो आपका क्या होता है? सर्कुलर फ्लो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको एक सर्विस प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से आपका एक पोर्शन ऑफ इनकम मेरे को मिलेगा। मैं इसमें से कुछ पैसे गवर्नमेंट को दूंगा। गवर्नमेंट क्या करेगा? इकोनॉमी में ब्रिज बनवाएगा, और उस ब्रिज का पैसा लेबरर को देगा। लेबरर गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करेगा, लेबर अपने बच्चों को ट्यूशन पे लगाएगा, जो मेरे को इनकम देंगे। तो कहने का मतलब है कि देयर इज ऑलवेज अ सर्कुलर फ्लो गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स, नोइंगली और अननोइंगली। ये जो फ्लो ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी है, और गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग एक्सचेंज, जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से जो मॉनिटरी इनकम इकोनॉमी में फ्लो कर रहा है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, उसके बदले में जो मॉनिटरी इनकम इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है ना, उसको हम लोग सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। उसको अपन सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। ठीक है? और हम लोग क्या पढ़े? 3 फेजेस होता है, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज।
प्रोडक्शन फेज में गुड्स एंड सर्विसेज बनता है और इनकम जनरेट होता है बिजनेस को। दूसरा फेज में इनकम फेज में बिजनेस इस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है और एक्सपेंडिचर फेज में लोग खर्चा करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। कितने सेक्टर्स होते हैं? 4। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है और फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और फैक्टर सर्विसेज को हायर करता है। गवर्नमेंट टैक्सेस लगाता है और सब्सिडी प्रोवाइड करता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिलेशन चलता है। आइए माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को 2 और फैंसी टर्म्स बताता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोग डायग्राम्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायग्राम्स। उन डायग्राम्स के लिए ये 2 टर्म को सुन लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है रियल फ्लो और दूसरा है मनी फ्लो। दूसरा है मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज जो यूज करोगे आप। रियल फ्लो का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो आप यूज करोगे अल्टीमेटली। जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग ये जो सीख रहे हैं, ये रियल फ्लो है। पर हर रियल फ्लो के करेस्पॉन्डिंग एक मनी फ्लो होता है। हर रियल फ्लो के करेस्पॉन्डिंग दोस्तों क्या होता है? मनी फ्लो होता है। सर मनी फ्लो क्या? आज सोचो ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे को बदले में कुछ फीस जनरेट होगा। आपके पेरेंट्स किसी को कोई प्रोडक्ट सेल किए, उसकी वजह से उनको पेमेंट मिला फॉर दैट गुड्स। कहने का मतलब सरल भाषा में दोस्तों ये है कि हर रियल फ्लो के करस्पॉन्डिंग एक मनी फ्लो होता है। हर रियल फ्लो के करस्पॉन्डिंग एक मनी फ्लो होता है। हर रियल फ्लो के करस्पॉन्डिंग एक मनी फ्लो होता है। व्हाट इज रियल फ्लो? जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है इन द इकोनॉमी। और मनी फ्लो क्या है? पेमेंट फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज। वो हो गया मनी फ्लो। अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, तब आप लोग याद रखना प्लीज, ये बात को रट्टा लगा लीजिए कि जब भी आप सर्कुलर फ्लो का डायग्राम बनाएंगे ना, रियल फ्लो को आप पूरा कंप्लीट एरो से दिखाएंगे और मनी फ्लो को आप हमेशा डॉटेड एरोस के साथ दिखाएंगे। उल्टा भी कर सकते हैं बट अपने यही करेंगे, रियल फ्लो को कंप्लीट एरो के साथ और मनी फ्लो को डॉटेड एरो के साथ। दोस्तों रियल फ्लो और मनी फ्लो का डेफिनेशन 2 नंबर का एग्जाम में आता है, प्लीज पहले तो सुन लीजिए। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। फ्लो ऑफ एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जैसे अभी मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, ये रियल फ्लो है। मनी फ्लो का मतलब पेमेंट फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। माय डियर डियर लवली फ्रेंड्स, इज इट क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? कम ऑन यार, यहां तक तो मैं डायग्राम्स की तरफ और बेहतर डिस्कशन पे घुसूं। फैंटास्टिक, ईशाना, कशिश, कुंदन, प्रणय, दृष्टि, पुलकित, माय डियर फ्रेंड पुलकित, फैंटास्टिक। व्हाट अबाउट बाकी दोस्त? ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बढ़िया जी बढ़िया है जी। तो अपन पढ़े अलग अलग कॉन्सेप्ट। सर अभी तक हम लोग क्लास में क्या सीखे हैं? क्लास को चालू हुए आधी घंटा हो गया, जरा समराइज कर देते तो भगवान आपका भला करता। ओके, क्लास का शुरुआत हुआ था दोस्तों समझने से फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच का डिफरेंस। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस। क्लास का शुरुआत हुआ था क्या समझने से? फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस। फैक्टर इनकम क्या था जी? जो जो आप फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उसके बदले में जो आपका इनकम जनरेट होता है वो होता है फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होता है जी? ट्रांसफर इनकम का मतलब वो इनकम जो आपका जनरेट होता है कब? जब आप कुछ कर नहीं रहे हो पर फिर भी आपको इनकम जनरेट हो रहा है। ये था पहला चीज जो आज क्लास में डिस्कस की। ट्रांसफर इनकम में क्या होता है? आप बदले में कुछ करते नहीं हो फिर भी आपको इनकम जनरेट होता है। फिर अपन पढ़े सर्कुलर फ्लो का। सर्कुलर फ्लो का मतलब है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी इन द इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो का मतलब ये होता है। फिर हम लोग पढ़े कि 3 फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो के, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर फेज। और अपने पढ़े कि 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड क्या करता है जी? हाउस होल्ड आपसे क्या करता है जी? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है और एट द सेम टाइम फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पहला बात। फर्म क्या करता है? गुड्स एंड ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो प्रोड्यूस करता है और फैक्टर सर्विसेज हायर करता है, दूसरा बात। तीसरा बात गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टैक्सेस लगाता है, सब्सिडीज देता है और साथ में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी करता है और परचेजिंग भी करता है। और फाइनली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। फिर हम लोग समझे लास्टली जो अभी तक लास्ट बात समझे हमने, वो है रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या है। दोस्तों रियल फ्लो का मतलब जब इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रहा है, और मनी फ्लो का मतलब जब उस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पेमेंट ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रहा है। दैट माय डियर फ्रेंड्स इज मॉनेटरी फ्लो।
वो हो गया आपका मॉनिटरी फ्लो। अच्छा सर जी ये मसला है क्या? हाँ जी ये मसला है। सर जरा आगे बढ़िएगा, सर जरा आगे बढ़िएगा। एक बात मैंने आप लोगों को बताया, प्रणय बोल रहा मनी फ्लो दोबारा समझा दीजिए। अरे प्रणय मनी फ्लो का मतलब सिंपल सा बात है ना दोस्त, कि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हो इकोनॉमी में वो रियल फ्लो है, उसके बदले में जो भी आप पैसे ले रहे हो या दे रहे हो वो मनी फ्लो है। मनी फ्लो का मतलब क्या है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पैसे का एक्सचेंज हो रहा है वो मनीटरी फ्लो है। रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज को दिखाता है, मनी फ्लो पेमेंट फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज को दिखाता है। रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज को दिखाता है, मॉनिटरी फ्लो पेमेंट फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज दिखाता है जी। फैंटास्टिक है सर। दो कॉन्सेप्ट्स और मैं आपको समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक होता है लीकेज और एक होता है इंजेक्शन। क्या? लीकेज और एक इंजेक्शन। क्या? लीकेज और एक इंजेक्शन। दोस्तों जब इकोनॉमी में पैसा फ्लो कर रहा है ना, लीकेज हर वो ट्रांजैक्शन है, लीकेज हर वो चीज है। जब एक इकोनॉमी में सर्कुलर पैसा फ्लो कर रहा है ना, लीकेज हर वो चीज है जो उस सर्कुलर फ्लो में से पैसा को बाहर निकाल रहा है। अच्छा खासा पैसा फ्लो कर रहा था, कोई आके बीच में उस पैसा का फ्लो में बाधा बन गया। और इंजेक्शन का मतलब पैसा का फ्लो को बढ़ाना, पैसा का फ्लो को बढ़ाना। सर समझ नहीं आया, जरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं आपको सर्विस प्रोवाइड किया, आपने मुझे 1000 रुपीज दिया, आपने मुझे 1000 रुपीज दिया, 1000 में से मैंने 200 सेव किया और 800 का गुड्स खरीद लिया। इकोनॉमी में इंजेक्शन हुआ कि लीकेज हो गया? क्या लग रहा है? क्या फील क्या आ रहा है? फीलिंग बताओ क्या आ रहा है सबको? आपने मेरे को 1000 दिया मेरी सर्विसेज के लिए, मैंने 200 सेव किया और 800 खर्चा किया। क्या चीज का फीलिंग आ रहा है? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग सारे के सारे दोस्त, कोई भी गलत आंसर नहीं दिखाई दिया मेरे को। बिल्कुल सही, लीकेज। क्योंकि देखो अच्छा खासा इकोनॉमी में 1000 रुपया फ्लो कर रहा था, अच्छा खासा इकोनॉमी में 1000 रुपया फ्लो कर रहा था, मैंने सेविंग्स कर कर क्या किया? उस फ्लो में बाधा बन गया मैं। दूसरा है जी टैक्सेस, दूसरा है जी टैक्सेस। सर ये टैक्सेस क्या है? सर ये टैक्सेस क्या है? आइए मैं समझाता हूं आपको टैक्सेस क्या है। आज आपने मेरे को 1000 दिया, गवर्नमेंट बोला एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर इधर। गवर्नमेंट आया और मेरे से 300 रुपया लेके चला गया टैक्स। 1000 में से 30% लेके चला गया गवर्नमेंट, 1000 में से 30% गवर्नमेंट मेरे से लेके चला गया, तो इकोनॉमी में लीकेज हुआ ना, वरना मैं इस 300 को भी खर्चा करता। ये हो गया टैक्सेस भी एक लीकेज। टैक्सेस भी क्या हो गया? एक लीकेज। और तीसरा इंपोर्ट, ये भी एक लीकेज है। कैसे? मैं सोचा यार विदेश से कोई प्रोडक्ट मंगाया जाए, मैं सोचा विदेश से कोई प्रोडक्ट मंगाया जाए, मैं सोचा कि मेरा चेहरा इतना सुंदर है, कोई विदेशी क्रीम मंगवाया जाए जिससे ये सुंदरता बरकरार रहे। ठीक है, तो मैं बोला ये इंडियन क्रीम लोकल माल है, मैं फॉरेन से मंगाएगा। अब आप लोग समझना प्रॉब्लम क्या है इसके साथ। प्रॉब्लम इसके साथ ये हुआ कि जब मैं इंपोर्ट किया, जो पेमेंट मैं अदरवाइज अपने घर में करता, लोगों को, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को करता, वो पेमेंट मैं किसी विदेशी को कर रहा हूं, तो इंडियन इकोनॉमी से तो पैसा बाहर जा रहा है ना, लीकेज हो गया ना। क्योंकि हम लोग तो इंडियन इकोनॉमी से कंसर्न है, एक पर्टिकुलर इकोनॉमी से कंसर्न है ना। ओ सो इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट भी एक लीकेज है। इंपोर्ट क्या है? एक लीकेज है। इंपोर्ट क्या है? एक लीकेज है। ओह सर समझ में आ गया मसला, ये आप क्या बता रहे हो। अब बात करते हैं इंजेक्शन का, अब बात करते हैं इंजेक्शन का। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन दोस्त जो इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो में पैसा को बढ़ाता है, इकोनॉमी में जो सर्कुलर फ्लो है पैसे का उसको बढ़ाता है। आज मान लीजिए कि आज मान लीजिए कि 1000 रुपया आपने मेरे को इनकम दिया,
पर गवर्नमेंट बोला कि यार क्या तुम पढ़ाता है, फाड़ के पढ़ाता है, एक काम कर ले, 500 रुपया मेरे से भी इन्वेस्टमेंट ले। एक बात बताओ, सर्कुलर फ्लो में पैसा बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया, इंजेक्शन है। मान लीजिए यूएस से, हाँ, और भी फॉरेन जगह से लोग मेरे से मेरा प्रोडक्ट खरीदने लगे। जो पैसा इंडिया में था ही नहीं, अब वो इंडिया में आएगा क्योंकि बाहर से आएगा। इंजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि मैं खर्चा तो यहां करूंगा, बट आया बाहर से, तो इकोनॉमी में पैसा घुसा कि नहीं घुसा? घुसा, इंजेक्शन। तो इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट एड्स मनी टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। व्हाट इज इंजेक्शन? एनीथिंग दैट एड्स मनी टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। What is injection? Anything that adds money to the circular flow of income. सर एक बार फिर से बोलते तो मजा आ जाता। Anything that adds money to the circular flow of income. लीकेज का मतलब होता है anything that takes away money from the circular flow of income. Anything that takes away money from the circular flow of income. Injection adds money to the flow. Leakage takes away from the flow. लीकेज में क्या हो गया? सेविंग्स, टैक्सेस और इंपोर्ट्स, सेविंग्स, टैक्सेस और इंपोर्ट्स। इंजेक्शंस क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या एक्सपोर्ट्स। पैसा आना, इंजेक्शन, पैसा वहां से आना जहां पे पहले से था ही नहीं, इन्वेस्ट होना इकोनॉमी में, गवर्नमेंट का खर्चा करना। क्योंकि सोचो ना, अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी में खर्चा करता तो किसी को तो दे ही रहा है ना, तो इकोनॉमी में पैसा फ्लो करना शुरू करेगा। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज आल्सो एन इंजेक्शन। जैसे सब्सिडीज क्या है? इंजेक्शन है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट यहां पे फार्मर्स को पैसा दे रहा है, तो ये इंजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी। ये रहा, आ गया। देखो, व्हाट इज लीकेज? लीकेज मीन्स विड्रॉल ऑफ अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम द फ्लो ऑफ इनकम। मैंने तो बोला विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। ये तीन चीजें से बना हुआ है। कितनी चीजों से? तीन, सेविंग्स, टैक्सेस और इंपोर्ट्स। सेविंग्स, टैक्सेस और इंपोर्ट्स, ये तीन चीजों से बना हुआ है। सेविंग्स, टैक्सेस और इंपोर्ट्स। और इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन भी दोस्तों तीन चीजों से बना हुआ है। आइए मैं आपको इंजेक्शन समझाता हूं। कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट का आना, गवर्नमेंट का कोई एक्सपेंडिचर का होना, और या फिर कोई गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट होना, ये तीनों चीजें जो है वो आपकी कवर हो गई इंजेक्शन के अंदर। वो तीनों चीजें जो है आपकी किसके अंदर कवर हो गई? इंजेक्शन के अंदर। अगर आपको एक इकोनॉमी को बढ़ाना है तो डेफिनेटली पैसा इकोनॉमी में बढ़ना चाहिए कि घटना? बढ़ना चाहिए। और बढ़ेगा किससे? इंजेक्शन को बढ़ाओ और लीकेज घटाओ। माय डियर फ्रेंड्स, अगर यहां तक बातें क्लियर है तो मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन को आपके साथ आरंभ करूं, जिसको मैं खुद बना के दिखाऊंगा। अगर आप लोग को यहां तक सब चीज क्रिस्टल क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। फैंटास्टिक कशिश, प्राची, ईशाना, प्रणय, दिया, पुलकित, दृष्टि, फैंटास्टिक जी। और देखो, जब आप लोग क्लियर बोल रहे हो ना, तो ये भी कंफर्म कर देना कि याद भी हुआ कि नहीं हुआ क्लास में। ये कॉन्फिडेंस अगर आ गया ना आप लोग को कि यार अब तो सर ऐसा लग नहीं रहा कि घर में किताब खोलने का दरकार भी है, तो आप लोग समझ लेना आप लोग सही इकोनॉमिक्स क्लास कर रहे हैं। फैंटास्टिक सर जी, स्टार्ट करिए आप बातचीत को। ओके जी, स्टार्ट करता हूं। अब जो मैं करूंगा ना, ये जो मैं बोल रहा था ना तब से कि 4-4 नंबर का आता है, 4-4 नंबर का आता है, आप लोग ने सुना था ना? मैं बोल रहा था कि 4 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा, आपने शायद सुना होगा मेरे से। जी सर, आपने बोला तो था, बिल्कुल। अब मैं इसका बात कर रहा था, फ्लो डायग्राम्स। क्या अभी तक मैं एक भी सर्कुलर फ्लो डायग्राम आप लोगों को दिखाया क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। और आप लोग का लक इतना बढ़िया है कि आप लोगों में जो है सिर्फ 2 ही फ्लो डायग्राम आ रहे हैं सिलेबस। रियल लाइफ में जब आईएससी को मैं पढ़ाता हूं ना, मैं 4-5 तो पढ़ाता हूं, क्योंकि उनके सिलेबस में सब है। पर खैर, आप लोग लकी हैं, तो चलिए देखते हैं। सर्कुलर फ्लो डायग्राम्स। देखो, सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं आपसे एक सिंपल 2 सेक्टर इकोनॉमी का। किसका बात कर रहा हूं मैं?
सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी। अच्छा टू सेक्टर सर आपने जो कहा था 4 सेक्टर है, नहीं एग्जाम में ऐसे ही आता है, टू सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो डायग्राम बनाइए। अच्छा टू सेक्टर इकोनॉमी का जो सर्कुलर फ्लो डायग्राम होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। एक इस अजम्पशन के साथ कि कंट्री में कोई बैंक नहीं है, एक इस अजम्पशन के साथ कि कंट्री में कोई बैंक नहीं है, एक इस अजम्पशन के साथ कि कंट्री में कोई बैंक नहीं है, और एक इस अजम्पशन के साथ कि कंट्री में बैंक मौजूद है। आइए पढ़ाता हूं। विदाउट बैंक्स, विथ बैंक, बैंक को आप फाइनेंशियल इंटरमीडियरी भी बोल सकते हो। अब देखो यहां पर वो 2 सेक्टर कौन से हैं जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे, एक होंगे हाउस होल्ड और एक होंगे फॉर्म्स, एक होंगे हाउस होल्ड और एक होंगे, मतलब हम लोग अज्यूम करेंगे कि ना गवर्नमेंट है ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आइए देखते हैं, ये आ गया यहां पर आपका हाउस होल्ड और ये यहां पर आ गया आपका फॉर्म्स। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये आपका आ गया हाउस होल्ड, डायग्राम कैसे बनता है वो भी सिखा रहा हूं, और ये आ गया आपका फॉर्म्स। अब हाउस होल्ड फॉर्म्स को क्या दे रहा है, हाउस होल्ड फॉर्म्स को क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड फॉर्म्स को क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। गलत, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। फर्म्स हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देगा ना, हाउस होल्ड तो अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है ना, हाउस होल्ड आर हु, ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो हाउस होल्ड आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो वो लोग फैक्टर सर्विसेज देंगे ना। तो यानी कि आप देखो यहां पर लिखा मैंने फैक्टर सर्विसेज, जैसे लैंड दिया या लेबर दिया, ये सब चीजें। देखो रियल फ्लो इसीलिए मैंने पूरा एरो बनाया। अब फर्म्स बदले में हाउस होल्ड को क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट देंगे जिसको वेजेस बोलते हैं, तो इसको मैं डॉटेड से बनाऊंगा। मनी फ्लो को हमेशा डॉटेड डायग्राम से बनाऊंगा। मनी फ्लो क्या हो गया, वेजेस, रेंट एटसेट्रा, जो फैक्टर पेमेंट्स है जिसको बोलते हैं अपने फैक्टर पेमेंट्स। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज, और फर्म्स हाउस होल्ड को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट्स। अब फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम लोग आज यूज कर रहे हैं वो फर्म से ही तो मिल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। ये रियल फ्लो है इसीलिए पूरा एरो बनाया। और बदले में हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देगा, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, ये हो गया टू सेक्टर मॉडल विदाउट बैंक्स, टू सेक्टर मॉडल विदाउट बैंक। फिर इसको एक्सप्लेन करना है आपको कि हाउस होल्ड गिफ्ट टू फर्म्स, मेरे बुक में लिखा हुआ है, हाउस होल्ड गिफ्ट टू फर्म्स फैक्टर सर्विसेज फॉर विच दे गेट मॉनिटरी पेमेंट, एंड सिमिलरली फर्म्स गिव टू हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच दे गेट मॉनिटरी पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। खत्म। ये हो गया टू सेक्टर मॉडल विदाउट बैंक। यहां पर बैंक मैंने बनाया क्या, बैंक दिखाया क्या, नहीं, तो ये है टू सेक्टर मॉडल विदाउट बैंक। एग्जाम में जो सबसे प्रचलित क्वेश्चन है, अब मैं आपको वो दिखा रहा हूं, मतलब वो वाला मॉडल दिखा रहा हूं। वो क्या है, वो क्या है, वो है टू सेक्टर मॉडल विथ बैंक। वो आपका क्या है, टू सेक्टर मॉडल विथ बैंक, टू सेक्टर मॉडल विथ बैंक, बैंक के साथ। बैंक को फाइनेंशियल इंटरमीडियरी भी बोलते हैं ना, तो ऐसे परेशान मत होइएगा। अब आप लोग देखिए यहां पर क्या है, वापस से मैं डायग्राम बनाऊंगा। देखो पुराना डायग्राम को एग्जैक्ट छापूंगा, क्योंकि रिलेशन तो वही रहा ना, रिलेशन तो बदला नहीं, बस बीच में एक और पार्टी आ जाएगा जिसका नाम है बैंक, है ना। तो आप लोग देखो यहां पे हाउस होल्ड रहा, डायग्राम कितना आसान है, आप लोग देखो यहां पे रहा जी बैंक्स और यहां पे रहा जी फर्म्स। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज जैसे लेबर, लैंड, ये सब चीजें। और बदले में फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा, फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स। मैं बना बनाया डायग्राम दिखाता तो आप लोग में भी समझ नहीं पाते कि कैसे होता है ये काम, इस वजह से दिखा रहा हूं। अब फर्म्स बदले में बैंक्स को क्या दे, हाउस होल्ड को क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सर ये तो आप एग्जैक्टली छाप दिए, मैंने तो बोला ही था छापना एग्जैक्टली, पेमेंट फॉर G&S, गुड्स एंड सर्विसेज। मजा तो अब आएगा ना आपको,
हाउस होल्ड क्या करता है, जो उनको पेमेंट्स मिलता है वो सारा का सारा खर्चा कर देता है क्या? बिल्कुल, प्रशांत ने तुरंत आंसर कहा कि सेविंग्स करता है। और बैंक्स क्या करता है, फर्म्स को क्या देता है, लोन, लोन देता है ना, लोन देता है बैंक्स को, बैंक्स फर्म्स को क्या देता है, लोन, जिसको फर्म क्या करता है, इन्वेस्ट इनटू द इकोनॉमी, यस और नो, लोन्स फॉर इन्वेस्टमेंट, लोन्स फॉर इन्वेस्टमेंट। अब आप लोग देखो यहां पर आपका लीकेज और इंजेक्शन आ गया। इस इकोनॉमी में आपको सेम एक्सप्लेनेशन लिखना है। क्या एक्सप्लेनेशन लिखना है कि आपको ऐसे बना के लिखना है, मैं एक प्रॉपर आंसर ड्राफ्ट करके दिखाता हूं। आपको देखना है रियल फ्लो, रियल फ्लो मतलब आपको फिर रियल फ्लो डिफाइन करना है। एग्जाम में मार्क्स यही करता है, फ्लो ऑफ एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज। मैं पूरा आंसर लिखकर दिखा रहा हूं, फ्लो ऑफ एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज। फिर आपको लिखना है हाउस होल्ड टू फॉर्म्स, यहां पर क्या है रियल फ्लो, वो है फैक्टर सर्विसेज, वो है फैक्टर सर्विसेज, वो रियल फ्लो है। और फर्म्स टू हाउस होल्ड क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। अरे रियल फ्लो का बात हो रहा है ना, गुड्स एंड सर्विसेज। फिर मनी फ्लो को डिफाइन करो, मॉनिटरी फ्लो इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हाउस होल्ड टू फर्म क्या है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो हाउस होल्ड फर्म्स को देता है, पेमेंट्स फॉर जी एंड एस, और बदले में फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देता है, फैक्टर पेमेंट्स। इस तरह से आंसर ड्राफ्ट करना पड़ेगा। खत्म हो गया क्या? नहीं, फिर इंजेक्शन और लीकेज बताना है। इंजेक्शन, सिर्फ इंजेक्शन और लीकेज बताने से नहीं चलेगा, इनका डेफिनेशन भी देना पड़ेगा। पेपर इज लेंथी इन इकोनॉमिक्स, आई टोल्ड यू गाइस। इंजेक्शन क्या होता है, एनीथिंग दैट एड्स मनी टू द सर्कुलर फ्लो, एनीथिंग दैट एड्स मनी टू द सर्कुलर फ्लो। हियर बैंक लोन यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट्स, यहां पर क्या है, बैंक लोन गिवन फॉर इन्वेस्टमेंट्स, यस और नो, क्योंकि इससे इकोनॉमी में पैसा आएगा वापस से। बैंक लोन गिवन फॉर इन्वेस्टमेंट्स। फिर आता व्हाट इज अ लीकेज, एनीथिंग दैट विड्रॉज मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। एग्जाम्पल, सेविंग्स हियर, खाली लिख दिया सेविंग्स और लीकेज ना, तो टीचर भी मार्क्स मार्क्स का लीकेज कर देगा तुम्हारा, मार्क्स कम कर देगा तुम्हारा। समझ आया ना, मार्क्स का लीकेज हो जाएगा अगर सिर्फ लिख दिया सेविंग्स और लीकेज। लीकेज का डेफिनेशन भी देना जरूरी है, जो चीज लिखो उसका डेफिनेशन दो। अब एग्जामिनर मार्क्स काट के दिखाए, काट सकता है, जगह है उसके पास, कहीं जगह नहीं है, वो कहां से काटेगा मार्क्स, खुन्नस में भी नहीं काट सकेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इज द फंडा क्रिस्टल क्लियर? कम ऑन एवरीवन, कम ऑन यार, याद हो गया क्या? कम ऑन दोस्तों यार। फैंटास्टिक जी, फैंटास्टिक दोस्तों, जो रिस्पॉन्स रहा है वो अफर्मेटिव ही रहा है सभी का। सर चलो आगे बढ़ते हैं अपन, सर चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सर्कुलर फ्लो यार आपको दिला दिया 4 नंबर। रियलिटी में मैं बताऊं तो 3 सेक्टर फ्लो भी होता है, 4 सेक्टर फ्लो भी होता है। ठीक है, 3 सेक्टर फ्लो भी होता है, 4 सेक्टर फ्लो भी होता है। बट इन रियलिटी ना आपके सिलेबस के करीब, मतलब जो है परव्यू के बाहर है। ठीक है, सो मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेटर हाफ में मैं जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना अपना, तब वो सब भी मिसलेनियस टॉपिक्स भी बता दूंगा। मेरा जो बुक है ना उसमें 3 और 4 सेक्टर दोनों डाल रखा हूँ, जस्ट फॉर एनीबडीज रेफरेंस। ठीक है ना, चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ बात। अगेन मैं कुछ टर्म्स आप लोगों को समझाने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनना। बताओ सर आप क्या टर्म बताने वाले हैं, आते हैं रिलैक्स, आते हैं रिलैक्स।
ये हो गया था फ्लो। ये था वो डायग्राम जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा था। अब तो दिख के भी फायदा नहीं है क्योंकि समझ में आ गया बनाना कैसे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का। क्या ये वापस से मैं कॉन्सेप्ट पे आ गया। आप समझे ना क्या था? मैं कॉन्सेप्ट से शुरू किया था, फैक्टर वर्सेस ट्रांसफर इनकम, बीच में सर्कुलर फ्लो पढ़ाया, वापस कॉन्सेप्ट पे आ गया। सुनना, इकोनॉमी में दोस्तों ये सबका यूज कहां पे आएगा? बाद में आएगा। आने वाला चैप्टर है ना मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उसमें सम्स में इस्तेमाल होगा। खैर अभी सुनते चलना दोस्तों। इकोनॉमी में ना दो तरीके का गुड्स होता है, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स और एक होता है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल देना सर। अरे भैया आपको ब्रेड बनाना है, ब्रेड में आटा यूज होगा, मैदा यूज होगा, वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। ये रहा इंटरमीडिएट गुड्स। ना दोस्तों दो तरीके का होता है, स्टूडेंट लोग का मार्क्स कट जाता है। कितने तरीके का होता है? दो। एक वो गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो, जो मैंने बताया अभी कि ब्रेड के लिए आटा आप इस्तेमाल कर रहे हो, मैदा इस्तेमाल कर रहे हो, नमक, वो इंटरमीडिएट है। एक और है जो स्टूडेंट भूल जाता है। मान लीजिए प्रशांत जो है वो एक ब्रेड का पैकेट खरीदता है, 10 ठो, किसी और को बेचने के लिए, वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है। ब्रेड का पैकेट तो फिनिश प्रोडक्ट है, बट आप किस लिए होल्ड करके रखे हो? रीसेल के लिए। किसके लिए? वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है। मतलब अगर आप कोई मोबाइल फोन की दुकान में गए, वो लोग भी मोबाइल फोन परचेज कर रखे हैं, और वो लोग किस लिए रखे हैं अपने पास? रीसेल करने के लिए। तो जो गुड्स रीसेल के लिए रखा है वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है। मैं देखा है यार बोर्ड्स में स्टूडेंट लोग का दमादम नंबर कटा है। व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स? गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अरे भाई ये इनकम्प्लीट है। इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर दो चीजें आती है। पहला, गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, करेक्ट, एंड साथ में गुड्स यूज्ड फॉर रीसेल, वो भी आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। अच्छा, नेक्स्ट है फाइनल गुड्स। नेक्स्ट है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट हो गया, अब नेक्स्ट है फाइनल गुड्स। ये फाइनल गुड्स है जो आप अल्टीमेटली यूज करोगे। ये फाइनल गुड्स क्या है? वो गुड्स जो आप अल्टीमेटली यूज करोगे। अब यूज आप दो तरीके से कर सकते हो। मान लीजिए मेरे सामने एक लैपटॉप है, मैं इस लैपटॉप में गाना सुनता हूं, मैं इस लैपटॉप में गेम खेलता हूं, तो मतलब इस लैपटॉप को मैं कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा हूं। इस लैपटॉप को मैं कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं इससे तो कुछ पैसा कमा नहीं रहा। तो ये हो गया कंजम्पशन गुड्स। क्या हो गया? कंज्यूमर गुड हो गया। वो क्या हो गया? कंज्यूमर गुड। पर मान लो इसी लैपटॉप को मैं पढ़ाने के लिए यूज करता हूं, जो मेरे को रेवेन्यू जनरेट करता है, तो ये मेरा कंज्यूमर गुड हो गया कि इन्वेस्टमेंट गुड हो गया? इन्वेस्टमेंट गुड। इन्वेस्टमेंट गुड को कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। तो इसका मतलब इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया? वो गुड्स जो रीसेल के लिए रखा हुआ है या फर्दर प्रोडक्शन के लिए रखा हुआ है। फाइनल गुड्स दो तरीके से डिवाइडेड है, क्या तो आप कंज्यूम करिएगा या फिर आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरह यूज कीजिए। कंजम्पशन मतलब आप यूज कर रहे हैं जो इनकम जनरेट नहीं करेगा, और इन्वेस्टमेंट का मतलब जिससे आप फर्दर इनकम जनरेट करने की कोशिश करोगे। ये रहा इंटरमीडिएट गुड्स, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या रीसेल इन द सेम ईयर। और फाइनल गुड्स क्या तो पर्सनल कंजम्पशन या तो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। सर ये तो बहुत रिपीटेटिव बात है, इसको क्या ही करना। ये रहा फाइनल पॉइंट ऑफ डिफरेंस, देख लो। फाइनल गुड्स वो है जो फाइनली कंज्यूम हो जाएगा, ये है जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आएगा या रीसेल होगा। याद रखना फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। जैसे फैक्टर इनकम होता था ना, वैसे फाइनल गुड्स का सेल और परचेज नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, इंटरमीडिएट गुड्स का इंक्लूड नहीं होता है। अब प्रशांत पूछेगा क्यों? आप लोग पूछोगे क्यों? मैं बोला सोचो, अगर मान लो, समझने का कोशिश करना, वीट 10 रुपया का ए ने बी को बेचा, बी ने इस वीट को इस्तेमाल करके ब्रेड बनाया और ब्रेड को 25 रुपया में बेचा। कितने में? 25 में। अरे भाई जब मैं ये फाइनल गुड ब्रेड को इस्तेमाल कर रहा हूं और 25 रुपया नेशनल इनकम में जोड़ रहा हूं, तो इस 25 के अंदर तो ये वीट का दाम भी इंक्लूडेड है। अब अगर आप वीट को दोबारा जोड़ रहे हैं 25 के साथ 10, तो आप डबल काउंटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 25 के अंदर तो 10 ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, तो इसका वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अरे क्योंकि वो तो फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। तो जब कोई गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो दोबारा क्यों इंक्लूड करेंगे? हाँ, ब्रेड फाइनल हो गया, तो इसका मतलब ब्रेड का वैल्यू के अंदर तो मैदा का वैल्यू भी इंक्लूड हो गया, वो 10 वाला ब्रेड में है ही। अब आप अगर दोबारा जोड़ने गए तो आप तो डबल काउंटिंग कर रहे हो उस 10 रुपए का।
सर ये मतलब है, जी बिल्कुल ये मतलब है। माय डियर फ्रेंड्स, इज इट क्रिस्टल क्लियर टिल हियर? कम ऑन एवरीवन, इज इट क्रिस्टल क्लियर टिल हियर? जरा फटाफट बताइएगा यार। कम ऑन दोस्तों, कम ऑन यार, कम ऑन, वन लास्ट टाइम। फैंटास्टिक फैंटास्टिक जी, फैंटास्टिक जी। दोस्तों ऑडियो नोट एज यूजुअल आप लोगों को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मेंटेन कीजिए, 2 ऑडियो नोट्स शेयर्ड है, तीसरा ऑडियो नोट भी आप लोगों को 1-2 दिन में मिल जाएगा, जिसमें 5 मिनट में पूरा पूरा क्लास का आज को रिवाइज कर देंगे। दैट्स इट फॉर द डे गाइज। प्लीज राइट डाउन की होमवर्क क्या है कि आप लोगों को जो भी आज क्लास में सीखे उसका नोट्स बनाना है खुद से। दैट्स इट फॉर द डे। टाटा, गुड बाय एवरीवन।